हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए क्लॉक के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज जितने भी प्रश्न हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लॉक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट लेट किए हुए हम लोग कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिटवीन 6 p.m. एंड 7 p.m. द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी अहेड ऑफ आवर हैंड बाई 3 मिनट एट। ठीक है, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन 6 p.m. से लेके 6 p.m. से और 7 p.m. के बीच में कौन सा ऐसा समय होगा जब मिनट की जो हैंड होगी वो क्लॉक एंड सॉरी जो हावर एंड से 3 मिनट ज़्यादा होगी। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि 6 से लेके 7 बजे के बीच में जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 3 मिनट ज़्यादा कब होगी, कौन से समय पे होगी, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से भी हम लोग अगर थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो समझ में आ जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो हमें मिनट की सुई घंटे वाली सुई से आगे लानी है। ठीक है, 6 से लेके 7 बजे के बीच में। तो ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6:15 को इस क्लॉक पे हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 6:15 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, 6:15 मतलब 6:15 हो रहा है, तो ये घंटे वाली सुई हो गई। ये सुई हमारी है मिनट वाली सुई। कौन सी सुई हुई, ये मिनट वाली सुई हुई। ठीक है, क्या आपको क्या लग रहा है, पहले तो यहाँ इस ऑप्शन को तुरंत ही निगलेक्ट हम लोग कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसा समय चाहिए 6 और 7 बजे के बीच में जिसमें जो मिनट वाली सुई है वो मतलब घंटे वाली सुई से आगे हो। इसमें ये आवर वाली सुई है, घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, इसमें घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई पीछे पीछे है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखने समय ये समझ में आता है 6:18 पे भी हमारा जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से पीछे है। ठीक है, अब ये ऑप्शन है 6:36, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मिनट वाली जो सुई है वो आवर वाली सुई से आगे होगी। तो इसमें हो सकता है, लेकिन अब हमें कितना मिनट वाली सुई आवर वाली सुई से कितना आगे होनी चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कितना आगे होनी चाहिए, 3 मिनट बस आगे होनी चाहिए, 3 मिनट। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और एकदम समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम लोग ये सी वाले ऑप्शन को इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। सी वाले ऑप्शन को इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे 35 और 36 कुछ यहाँ पे होगा, 36 कुछ यहाँ पे होगा। तो अगर आई होप आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि यही लग रहा है कि यही मिनट वाली जो सुई है इसी टाइम पे हमारा 3 मिनट के अप्रॉक्स आगे है। ठीक है, और 6:48 करेंगे, ये 45 हुआ यहाँ बनेगा और ये 3 मिनट में काफ़ी मिनट आगे हो जाएगी। तो यहाँ से तो इस इमेजिनेशन से हमें तो फाइनल समझ में आ गया कि करेक्ट आंसर यहाँ से सी ही होने वाला है। अब आपकी बात आती है कि ये इमेजिन करके ही निकलेगा क्या, फार्मूला से हम लोग नहीं निकाल सकते? बिल्कुल फार्मूला से निकाल सकते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, अब हम लोग फार्मूला से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m बाई 2। यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब फार्मूला के लिए हमें एंगल चाहिए, तभी हम लोग मिनट निकालेंगे 6 और 7 के बीच में, तब बताएंगे कि इतने मिनट पे हमारा इतने एंगल बन रहा है। तो हमें 3 मिनट क्या, जो मिनट की सुई है वो आवर वाली सुई से 3 मिनट ज़्यादा है, तो मिनट वाली सुई को हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि मिनट वाली सुई से हमें निकालना है। तो जो मिनट वाली सुई है वो पूरा 360 डिग्री कितने मिनट में कवर करती है, पूरा सर्कल कितने मिनट में घूम जाती है, 60 मिनट में पूरा सर्कल, यानी कि 360 डिग्री कवर करती है। तो यहाँ से 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करेगी, 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री ट्रेवल करेगी। ये तो आपको एकदम क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो अब 3 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करेगी मिनट वाली जो सुई है, 3 मिनट में कितना डिग्री, 18 डिग्री। 3 मिनट में कितना डिग्री, 18 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। तो 18 मिनट 3 मिनट में जो हमारी है मिनट वाली सुई, वो 3 मिनट में 18 डिग्री चल लेती है। तो हम लोग ये मानेंगे कि 18 डिग्री ट्रेवल हुआ है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से। यानी कितना डिग्री हुआ है, कितना डिग्री है उन दोनों के बीच में, कितना एंगल है, 18 डिग्री का एंगल बन रहा है मिनट और घंटे वाली सुई से। लेकिन ये 18 प्लस में होगा माइनस में होगा, ये हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, मैं आपको पहले बताया था कि जब हमारी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी तो जो एंगल आएगा वो निगेटिव में आएगा। बस निगेटिव एंगल यही दर्शाता है इन सब क्वेश्चनों में। तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि जो मिनट वाली सुई है वो वो क्या बोलते हैं, घंटे वाली सुई से आगे है। तो यहाँ यानी कि जो हम लोग एंगल लेंगे इस क्वेश्चन में, वो -18 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे? -18 डिग्री। तो -18 लेते हैं एंगल। अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। घंटे की जगह 6 रखते हैं क्योंकि हमें 6 से 7 के बीच में ही निकालना है, इसीलिए 6 रखेंगे। और हमें मिनट निकालना है कि किस मिनट पे हमारा 18 डिग्री एंगल घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में पड़ता है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 11m/2, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा मैं समझता हूँ। 18 से 2 से इंटू करेंगे तो -36 आएगा, इज इक्वल टू हमारा 360 आएगा, और -11m आएगा। ये माइनस वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 11m इज इक्वल टू 360 प्लस 36, सॉरी 36। और फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 11m इज इक्वल टू 369। 11m इज इक्वल टू 369 और m इज इक्वल टू हमारा आएगा 36, क्योंकि 369 को हम लोग जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 36 आएगा। यानी कि जो हमारा मिनट है वो 36 मिनट निकला है। तो 18 डिग्री के एंगल यानी कि 3 मिनट। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 3 मिनट, जो मिनट वाली सुई घंटे से 3 मिनट आगे तभी होगी, कितने बजे होगी? यहाँ से हमें पता चला 6:36 पे होगी, 6:36 पे होगी। वही हम लोग इमेजिन करके भी वही आंसर निकाले थे, 6:36। आई होप एकदम क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है। पहले हम लोग क्या किए हैं, जो इसमें बताया है क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 3 मिनट ज़्यादा है, उसका हम लोग एंगल निकाल लिए हैं। एंगल निकालने के बाद उस एंगल वाले फार्मूला हम लोग पुट किए हैं, वहाँ से हम लोग मिनट निकाले हैं, तो हम लोग को पता चला है कि 3 मिनट आगे 6:36 पे ही हमारा जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से है। ठीक है। आई होप एकदम क्लियर होगा। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इस वीडियो को इसको डिस्कस करने के बाद ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी ये क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ठीक है। बोला है कि एट वॉट टाइम, किस समय पे, 4 और 5 बजे की किस टाइम पे जो क्लॉक वाली हैंड है वो एंगल बनाती है, मतलब जो क्लॉक की हैंड है, चाहे वो मिनट और उसके बीच में, आवर हैंड के बीच में एंगल बनता है कितना? 60 डिग्री फॉर द सेकेंड टाइम। यानी कि 4 और 5 बजे के बीच में दूसरी बार 7 डिग्री एंगल मिनट और आवर हैंड पे कब बनता है 4 और 5 बजे के बीच में। यही सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है। अब तो आप लोग कहेंगे कि एक बार तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, एक बार तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं 60 डिग्री पुट करके, कि इतने बज के इतने मिनट पे हमारा 4 बज के इतने मिनट पे 60 डिग्री बन रहा है। लेकिन सेकंड टाइम बोल रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल ध्यान से आप लोग इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं एंगल। तो फर्स्ट टाइम निकालने के लिए वही फार्मूला पुट करेंगे, एंगल इज इक्वल टू 60h - 11m बाई 2। 60h - 11m/2। एंगल हमारा 60 डिग्री पूछा है, हम लोग फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं कि कितने बजे हमारा 60 डिग्री आएगा फर्स्ट टाइम। तो 60 × 4 - 11m/2। ठीक है। और ये आएगा 240 -11m, और ये 120 आ जाएगा। ठीक है। आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा। ठीक है। 11m को जब इधर ले आएंगे तो 11m इज इक्वल टू 240 - 120। यहाँ से हमारा क्या आएगा कि 11m इज इक्वल टू 120, और m इज इक्वल टू हमारा आएगा 120/11। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कितना आ रहा है, 11 × 1 = 11। ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग जीरो लगाएंगे और यहाँ बचेगा हमारा 10/11। ठीक है। जो 4 बज के 10 सही 10/11 पे हमारा पहली बार 7 डिग्री बनेगा, यहाँ से तो यही निकल रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दिया है बी, वही जो हम लोग निकाले हैं, पहली बार 7 डिग्री एंगल कब बनेगा? 4:10 पे, 10 मिनट से कुछ ज़्यादा पे। लेकिन हमें पूछ रहा है, फाइनल आंसर हमारा पूछ रहा है कि दूसरी बार सेकेंड टाइम कब होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए कि अब आप लोग इस क्लॉक से इमेजिन करेंगे तो एकदम आप लोग क्लियर होगा। 4:10 हम लोग सुई इस पे दर्शाते हैं, 4:10। ठीक है। 4:10
10 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 बज के जो 10 मिनट से कुछ ज़्यादा है, इसको समझिए कुछ ज़्यादा है, वो हमारा 60 डिग्री पता चल रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। ये तो आपको क्लियर है। अब आप लोग खुद इमेजिन करिए कि अगर ये, अब हम लोग देखते हैं 4 बज के इसके बाद ही अब बनेगा 60 डिग्री, अगर फिर से बनेगा कभी तो इसके बाद ही बनेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब जाएंगे 4 बज के 10 मिनट से पहले तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें हमें 60 डिग्री ले आना है, 60 डिग्री ज़्यादा नहीं ले आना है। तो इतना तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि 4 बज के 10 मिनट के बाद ही अब कोई समय ऐसा आएगा 4 और 5 के बीच में जब फिर से 60 डिग्री बनेगा। क्या 4 बज के 17 मिनट पे होगा? 4 बज के 17 मिनट जब आप लोग बताएं बनाएंगे यहाँ ना, इस पे दर्शाएंगे, तो आप लोग भी इमेजिन कर पा रहे हैं कुछ यहाँ मिनट की सुई होगी, यहाँ कुछ सी से कुछ जस्ट आगे, तो 60 डिग्री से और कम हो जाएगा एंगल, लेकिन हमें चाहिए 60 डिग्री। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो ऑप्शन डी है कुछ अप्रॉक्स इसी समय पे हमारा क्या होगा, क्योंकि ये इस समय पे यहाँ पे देखिए 4 बज के 32 मिनट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 4 बज के 32 मिनट ये हमारा 30 हुआ। अब अप्रॉक्स समथिंग यहाँ तो कुछ आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये हमारा यहाँ भी 60 डिग्री बनने वाला है। तो इमेजिनेशन से हमारा डी आंसर आ गया, लेकिन फिर वही बात आती है कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया है, एक बार जब 60 डिग्री आ गया है, तो अब दूसरी बार लाने के लिए हम लोग देख रहे हैं, पहली बार में जो हमारा 60 डिग्री आया था उसमें जो हमारा मिनट हैंड था, जो मिनट हैंड था वो आवर हैंड से पीछे था, यानी कि आवर हैंड मिनट हैंड से आगे था, इसीलिए जो 60 डिग्री हम लोग लिए थे वो पॉजिटिव लिए थे। लेकिन अब हम लोग इमेजिन करके हम लोग को समझ में आ रहा है कि मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से आगे मीट कर रही है, आगे हो जा रही है, जब वो फिर से 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि क्या किस एंगल पे, मतलब किस समय पे हमारा फिर से 60 डिग्री आएगा। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, 60h - 11m/2। लेकिन अब हम लोग जो 60 डिग्री एंगल लेंगे वो निगेटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग इमेजिन करके ये समझ पाए हैं कि हमारा जो मिनट वाली सुई है अब जब 60 डिग्री बनेगा वो आवर वाली सुई से आगे ही होगा। लेकिन अब कौन सा समय है, इस फार्मूला से हम लोग को वही निकालना है। तो 4 बजे का समय है तो 4 से गुणा करेंगे -11m/, ठीक है। तो इसको जब इंटू करेंगे कितना आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको इंटू करने पे 240 -11m/2, और ये फिर -60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग -60 से 2 में इंटू करेंगे तो -120 आएगा, और ये 240 -11m, ठीक है। 11m को इधर ले जाएंगे तो 11m इक्वल टू 240 प्लस 120, यहाँ से आएगा 360, और ये 11m, m इक्वल टू 360/11, 11 3 जा 33, बचेगा 3, 11 2 जा 22, बचेगा 8/11। यानी कि 4 बज के 32 मिनट से कुछ ज़्यादा पे हमारा फिर से क्या बनेगा, 60 डिग्री का एंगल मीट होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग जो इमेजिनेशन से निकाले थे सेम वही उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर है? 4 बज के 32 मिनट से कुछ ज़्यादा। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। बहुत बेसिक सा तो नहीं है, थोड़ा समझने वाला है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इत्मीनान से समझाया हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, आप लोग के लिए कमेंट खुला हुआ है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिल्कुल व्यूज आ नहीं रहा है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।